कर दो सर जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू भी। आप सभी का जीके की क्लास में वेलकम है भी। आज हम कर रहे हैं नेशनल जीके प्लस में हरियाणा जीके क्वेश्चन। नेशनल जीके में कर रहे हैं भी रामतल साइट का क्वेश्चन भी। ठीक है भी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हरियाणा में हम रहते हैं भी, हरियाणा में कितनी रामतल साइट है भी? हरियाणा में रामतल साइट है भी 2। हरियाणा में कितनी रामतल साइट है भी? 2 है भी। ठीक है भी। एक तो भिंडावास होगी और दूसरी कौन सी होगी भी? सुल्तानपुर। ठीक है भी। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं भी? 2। कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में? एक तो कालेसर है और दूसरा कौन सा है भी? सुल्तानपुर। हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं भी? 3। चिड़ियाघर कितने हैं भी? 3। कहां पे चिड़ियाघर में? 3। कुरुक्षेत्र, रोहतक और भिवानी। कुरुक्षेत्र, रोहतक और भिवानी में। समझ में आ रही मेरी बात भाई? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भी अपना? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हमें पता होना चाहिए पहले तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? भारत में भी। भारत में कहां पर है भी? ये उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर है भी? ये उत्तर प्रदेश में भी। वो उत्तर प्रदेश जिसके सीएम कौन है भी? योगी आदित्यनाथ। कौन है जिसके सीएम? यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है भी? 80 लोकसभा की क्या भी सीटें हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अपना? भारत का उत्तर प्रदेश। ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा छोटा राज्य कौन सा अपना? सिक्किम। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम ऐसा राज्य है भी जिसको 2016 में पूरी तरीके से जैविक खेती घोषित कर दी गई थी। 100% जैविक खेती वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा अपना? सिक्किम। कौन सा राज्य भी? सिक्किम। दोबारा अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या भी अपना? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में किस जनपद में? जनपद क्या होता है अपने? किस एरिया में अपने? तो इस एरिया का हो जाएगा भी क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी कहां पर है भी अपने? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर है भी? लखीमपुर खीरी में। कहां पर है भी? बार बार क्वेश्चन आया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कहां पर है भी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भी। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में भी? कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में भी? किसमें है भी ये? राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में है? कहां पर है भी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? ये अभी उत्तराखंड में। कहां पर है भी? उत्तराखंड में। वो उत्तराखंड जो किससे अलग होकर बना भी? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना भी। ठीक है भी। वो उत्तराखंड जिसकी हरियाणा से सीमा सबसे कम सीमा लगती है भी। सिर्फ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है भी? 11 किलोमीटर की। और हरियाणा की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है भी? राजस्थान से। कितने किलोमीटर सीमा लगती है भी? 1162 किलोमीटर की भी। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है भी? 1162 किलोमीटर। ठीक है भी। और कार्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है? किस भारतीय राज्य में भी? और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा था भी? जिम कार्बेट, जो कि कहां पर है भी? उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट का नया नाम क्या है भी? रामगंगा। क्या भी? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। समझ में आ रही मेरी बात? और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भारत में? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भारत में भी? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर भी? मध्य प्रदेश में। कहां पर है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भाई? समझ में आ रही मेरी बात भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में भी? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भी? भितरकनिका। कौन सा भी? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में भी? केरल में है, गोवा में है, मेघालय में भी या फिर ओडिशा में भी? कहां पर है ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान? कहां पर है भी? ओडिशा में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? ओडिशा में है। कहां पर है भी ये? ओडिशा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी कहां पर है भी? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है भी? उत्तर प्रदेश में। और कार्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है भी? कार्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है भी? उत्तराखंड में। कहां पर है भी? उत्तराखंड में। ठीक है भी। निम्न में से किस राज्य में श्रीवल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य स्थिर है भी? श्रीवल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य भी कहां पर है भी? आंध्र प्रदेश में नहीं है भी। कर्नाटक में है क्या? तमिलनाडु में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में भी? कहां पर है भी ये अभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी? तमिलनाडु। ठीक है भी। श्रीवल्लीपुथुर हाथी के अंदर है भी अभयारण्य है। ये कहां पर है भी? तमिलनाडु में। कहां पर है भी? और हरियाणा में हाथी प्रजनन के अंदर कहां पर है भी? बसंत और यमुनानगर में। हरियाणा में हाथी प्रजनन के अंदर कहां पर है भी? बसंत और यमुनानगर में। समझ में आ रही मेरी बात भाई? काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व निम्न में किस राज्य में भी? काली टाइगर रिजर्व
जो दिए गए राज्य हैं इनमें से कहां पर है अभी, बताओ भी कहां पर है अभी? काली टाइगर रिजर्व कहां पर है अभी? आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है या फिर असम में है? बताओ भी कहां पर है अभी? काली से आपने क्या ध्यान रखना भी? काली टाइगर से आपने क्या ध्यान रखना भी? कर्नाटक। वो कर्नाटक जिसको जहां के जो शहर है बेंगलुरु, जिसको क्या कहते हैं भी? सिलिकॉन वैली। जिसको क्या कहते हैं? बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है भी? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है भी। किसको? कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। कौन सी है भी? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, बाघमारा पिक्चर प्लांट, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य भी? बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से राज्यों में से किस राज्य में भी? कौन सा भी? बाघमारा मेघालय में है, कर्नाटक में है, गोवा में है या फिर असम में? कहां पर है भी बाघमारा? ये बाघमारा कहां पर है भी? ये मेघालय में। कहां पर है भी बाघमारा पिक्चर प्लांट? कहां पर है भी? ये मेघालय में भी। कहां पर है भी? ये मेघालय में। ठीक है अभी अगला क्वेश्चन क्या है अभी? अगला क्वेश्चन है अभी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट? वेरी इंपॉर्टेंट भी आपका, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है अभी? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भी? ये एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखना सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूं ये एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में पहले से आया हुआ नहीं है। ठीक है, भारत का और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है अभी? ये अभी कौन सा? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है अभी? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कैसा राष्ट्रीय उद्यान है अभी? एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय क्या अभी? उद्यान है। ये है कहां पर भी? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर भी? ये अभी कहां पर भी? ये अभी मणिपुर में। कहां पर है अभी? मणिपुर। वो मणिपुर जहां जो जाना जाता है अभी कौन सी खेती के लिए जाना जाता है अभी? जूम खेती के लिए, काटो और जलाओ खेती के लिए जाना जाता है अभी। कौन सा अपना राज्य जाना जाता है अभी? मणिपुर। और एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है अभी? मणिपुर में। क्या नाम है उस राष्ट्रीय उद्यान का भी? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है अभी? मणिपुर में। समझ में आ रही मेरी बात भी? निम्न में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है अभी? निम्न में से ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में नहीं है अभी? कौन सा नहीं है अभी? हमें पता होना चाहिए भी। मयूरभंज हाथी उद्यान है पड़ा भी। ठीक है भी। संबलपुर हाथी रिजर्व भी है पड़ा भी। मतलब हमें क्वेश्चन आ सकता है मयूरभंज हाथी रिजर्व कहां पर है अभी? उड़ीसा में। ठीक है भी। संबलपुर हाथी रिजर्व भी कहां पर है अभी? उड़ीसा में। ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन है अभी? इसके बाद आपका क्वेश्चन है अभी महानदी हाथी रिजर्व भी कहां पर है अभी? ओडिशा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा अभी? सोनितपुर हाथी रिजर्व कहां पे नहीं है अभी? ये उड़ीसा में नहीं है। अपने 3 जो हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, एक तो कौन से की बात की है हमने जो उड़ीसा में है? महानदी हाथी रिजर्व है। और कौन सा है इसके अलावा आपको मैंने बताए थे? एक कौन सा है? संबलपुर है, महानदी है, और कौन सा भी? मयूरभंज है। मयूरभंज है, महानदी है, और कौन सा एक? संबलपुर। ये तीनों के तीनों हाथी रिजर्व है। ये कहां पर अभी? ओडिशा में। कहां पर है अभी? ये ओडिशा में। अगला अभी क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन है भी? अगला क्वेश्चन आपका पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भी? पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में से किस राज्य में स्थित है अभी? पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है अभी? ये अभी कहां पर भी? केरल में। ठीक है अभी। केरल में कौन सी वैली है अभी? साइलेंट वैली है। केरल में कौन सी वैली है अभी? साइलेंट वैली। और सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं अभी? बेंगलुरु को। और साइलेंट वैली कहां पर है अभी? केरल में। आप याद कैसे रखोगे भी? याद आप ऐसे रख सकते हो भी, जो बीजेपी है ना भी, बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, वो केरल में बिल्कुल क्या भी? साइलेंट है। केरल में बिल्कुल भी क्या है? साइलेंट है। तो साइलेंट वैली भी कहां पर है अभी? अपने केरल में। और सिलिकॉन वैली कहां पर है अभी? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां की राजधानी है अभी? कर्नाटक की भी। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भी? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में भी? ठीक है अभी। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है अभी? पंजाब में है, कर्नाटक में है, हरियाणा में, या फिर पश्चिम बंगाल में। कहां पर है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान? ये अभी कहां पर भी? पश्चिम बंगाल में। वो पश्चिम बंगाल
जहां की मुख्यमंत्री कौन है भी? ममता बनर्जी, जिसको जाना जाता है किस नाम जाना जाता है भी? दीदी के नाम जाना जाता है भी। वो पश्चिम बंगाल जहां की राजधानी है, कौन सी राजधानी है पश्चिम बंगाल की भी? कोलकाता। वो कलकत्ता जहां पर सबसे पहले भारत में क्या चली भी? मेट्रो चली भी। क्या चली भी? सबसे पहले मेट्रो चली। समझ में आ रही मेरी बात? वो कलकत्ता जो दिल्ली से पहले हमारे देश की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी भी? आप बता सकते हैं कोई? दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी भी? इसकी घोषणा तो होगी तो 1911 में, लेकिन दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी कब बनी भी? 1912 में। और दिल्ली से पहले हमारे देश की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता भी? कोलकाता। ठीक है भी, कौन सा शहर हुआ करता था भी? कोलकाता। समझ में आ रही मेरी बात? हाई कोर्ट की स्थापना भी सबसे पहले कहां पर हुई थी? कोलकाता में। अब वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट है भारत में भी? वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट है भी? 25। कितने हाई कोर्ट है भी? 25। अंतिम 25वां हाई कोर्ट कहां पर बना भी? आपको यह भी पता होना चाहिए, ये बना भी अमरावती आंध्र प्रदेश में। कहां पर बना भी? अमरावती आंध्र प्रदेश में। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आ रही बातें समझ में? अगला क्वेश्चन है भी आपका, क्या क्वेश्चन है भी अगला? निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है भी? क्या चीज है भी? एक समुद्री अभयारण्य है जिसे महिर माथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है भी। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक समुद्री अभयारण्य है? जिस समुद्री अभयारण्य को किस नाम से जानते हैं भी? महिर माथा समुद्री अभयारण्य के नाम से जानते हैं भी। महिर माथा समुद्री अभयारण्य के नाम से जानते हैं भी। एक समुद्री अभयारण्य एक राज्य में, जिसे किस नाम से जानते हैं भी? महिर माता समुद्री अभयारण्य के नाम जानते हैं भी। वो राज्य कौन सा भी? बताओ भी, वो राज्य कौन सा भी अपना महिर माथा वाला? तमिलनाडु है भी। कौन सा राज्य भी अपना? तमिलनाडु। महिर माथा समुद्री अभयारण्य कहां पर है भी? है तमिलनाडु में। कहां पर है भी? है तमिलनाडु में। समझ में आ रही मेरी बात? अगला अभी क्वेश्चन, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहां पर है भी? भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहां पर है भी? ये अभी कहां पर भी? कच्छ में। कच्छ कहां पर है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भी? कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। कच्छ कहां पर है भी? गुजरात में। और भारत का सबसे छोटा जिला कहां पर है भी? माहे। माहे कहां पर है भी? पुदुचेरी में। कहां पर है भी? पुदुचेरी में। आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा भी? बोरेल वन्यजीव अभयारण्य आपको रहना है भारत में। कहां पर मिलेगा भी? बोरेल मिलेगा भी। कहां पर मिलेगा भी? आपको असम में। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर मिलेगा भी? आपको असम में मिलेगा भी। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर मिलेगा भी? आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मिलेगा भी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मिलेगा भी? आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है भी। जिम टाइगर रिजर्व भी कहां पर मिलेगा? आपको उत्तराखंड में मिलेगा। कहां पर मिलेगा भी? आपको उत्तराखंड में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पर मिलेगा आपको? सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर मिलेगा आपको? सुल्तानपुर हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर मिलेगा? गुरुग्राम में। कालेसर राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर मिलेगा आपको? हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर मिलेगा आपको? यमुनानगर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा भी? यमुनानगर में। निम्न में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य है भी? निम्न में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य है भी? रोवा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भी? पंजाब में है, त्रिपुरा में, असम में, या फिर हरियाणा में? हरियाणा में है क्या? नहीं है, क्योंकि हमें पता है हरियाणा में सिर्फ कितने राष्ट्रीय पार्क है? 2 ही हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर, दूसरा कौन सा है? कालेसर। सुल्तानपुर कहां पर भी आपको मैंने बताया था? गुरुग्राम में। और कालेसर कहां पर है भी? यमुनानगर में। ठीक है भी। रोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? ये अभी कहां पर है? त्रिपुरा में। रोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? त्रिपुरा में। अरे कहां पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, क्या है अभी अगला क्वेश्चन आपका? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है भी? कौन सा भी? हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? लद्दाख में। कौन सा भी? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? और सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा भी? अपना लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा भी? वर्तमान समय भारत में राज्य कितने हैं? वर्तमान समय में भारत में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अपना लद्दाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या भी आपका? मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है भी? कौन सा? कहां पर है भी? मिजोरम में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? फावंग पुई को अन्य किस नाम जाना जाता है भी? इसका नाम है अन्य कौन सा नाम है भी? नीला पर्वत उद्यान।
पावंग पोई राष्ट्रीय उद्यान जो कि मिजोरम में है। इसका अन्य नाम क्या है भी? नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका? नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है अभी नेशनल जीके क्वेश्चन सिर्फ इतने ही हैं। अब हम कर रहे हैं 5 से 10 क्वेश्चन। कहां के कर रहे हैं अभी? हरियाणा जीके से संबंधित। हरियाणा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी आज का। क्या अभी क्वेश्चन फर्स्ट? निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में भी, सुदूर उत्तर में सबसे उत्तर दिशा में सबसे दूर जिला कौन सा भी? पंचकुला है भी। कौन सा भी? पंचकुला। बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन सा जिला भी उत्तर में सबसे? पंचकुला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भी। इसका आंसर कौन सा भी? पंचकुला। पूर्व में कौन सा जिला है भी सबसे दूर? अरे पूर्व में कौन सा है? ये अभी अपना क्या अभी पूर्व, ये हो गया क्या अभी आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका क्या उत्तर, और ये हो गया क्या आपका दक्षिण। ठीक है दक्षिण में कौन सा है? नूह। ठीक है अभी पूर्व में कौन सा है? यमुना नगर। उत्तर में कौन सा है? पंचकुला। और पश्चिम में कौन सा है? सिरसा। ठीक है अभी हमें पता होना चाहिए उत्तर में सबसे दूर जिला कौन सा आपका? पंचकुला। दक्षिण में कौन सा है? अरे कौन सा है? नूह हो गया। ठीक है और पूर्व में और पश्चिम में गांव आ जाता है इसमें। चौटाला गांव है सबसे दूर। दक्षिण में सबसे दूर कौन सा गांव है भी? दोहा गांव है। ठीक है अभी कालेसर गांव है। कहां पर भी? कलेसर अपनी जगह है जो कि कहां पर है अभी सबसे दूर? ठीक है अभी उत्तर में कौन सा है भी? शाहपुर। ठीक है अभी हमें इस बात का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए भी। अगला क्वेश्चन क्या भी? निम्न में से किस हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता भी? ऐसा कौन सा जिला है? 4 जिले बता रखे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता भी। आपको पता है भी रोहतक एकमात्र ऐसा जिला है, रोहतक और चरखी दादरी, रोहतक और चरखी दादरी जो ना ही तो किसी राज्य को छूते हैं और जिनकी सीमा किसी भी राज्य से इनकी सीमा क्या नहीं होती? लगती नहीं है। एक तो रोहतक और दूसरा कौन सा आपका? चरखी दादरी। इसमें मतलब रोहतक की सीमा किसी भी राजस्थान के साथ रोहतक की सीमा क्या नहीं होती? छूती नहीं है। समझ आ रही मेरी बात भाई? क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन जिला है जिसकी सीमा पंजाब के साथ नहीं छूती, दिल्ली के साथ नहीं छूती? मतलब ऐसा कौन सा जिला है? वो रोहतक। और दूसरा ऐसा कौन सा जिला है? वो चरखी दादरी। दूसरा ऐसा कौन सा जिला है? वो आपका चरखी दादरी। अगला बता रखा है इसमें आपने क्या बताना है अभी? सूची मिलाना है। प्रशासनिक विभागों की सूची बतानी है अभी। क्या बताना है? प्रशासनिक विभागों की क्या बतानी है अभी? सूची। ठीक है अभी आपको पता होना चाहिए भी गुरुग्राम में कौन सा आता है? गुरुग्राम मंडल में कौन कौन जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आते हैं? 3। पहले तो आपको पता होना चाहिए मंडल कितने हैं, प्रशासनिक मंडल कितने हैं हरियाणा में? हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है अभी। क्या ट्रिक है इसकी? घर KF। प्रशासनिक मंडलों को याद करने की क्या ट्रिक है? घर KF। जी से क्या बनता है? जी से बनता है अभी क्या? गुरुग्राम बनता है। H से क्या बनता है? हिसार। A से क्या बनता है? अंबाला। R से क्या बनता है? K से क्या बनता है? फरीदाबाद। अब मेरे को यह बता दो भी गुरुग्राम मंडल में जिले कौन कौन से आते हैं? इसकी ट्रिक है भी। क्या ट्रिक है इसकी? गरम। गुरुग्राम मंडल के जिलों को याद करने की ट्रिक है भी गरम। जी से क्या बनता है? गुरुग्राम। R से क्या बनता है? रेवाड़ी। M से क्या बनता है? महेंद्रगढ़। M से क्या बनता है भी? महेंद्रगढ़ बनता है। ठीक है भी। हिसार। हिसार में कौन कौन जिले आते हैं भी? हिसार हो गया एक तो। फतेहाबाद भी कहां से बना आपका? हिसार से बना है। फतेहाबाद भी कहां से बना आपका? हिसार से। सिरसा भी कहां से बना आपका?
फतेहाबाद, ठीक है, सिरसा हो गया, और एक जिला आपका कौन सा है भी, जींद। मतलब हिसार मंडल में कितने जिले आते हैं आपके, 4 जिले आते हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ठीक है। अंबाला जिले में कितने जिले आते हैं, 4। क्या ट्रिक होती है, PAYK, PAYK, ठीक है। शिवालिक की पड़े 3 जिलों में, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, और क्या हो गया, यमुनानगर हो गया, और के का मतलब किससे है, कुरुक्षेत्र से। बताओ, अब मेरे को ये बता दो आप, अंबाला मंडल में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं वो 4, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ठीक है। अगला है भी रोहतक। रोहतक में भी ट्रिक है इसको याद करने की। क्या ट्रिक है भी, बिहार में एक पार्टी है RJD, बिहार में एक पार्टी है, कौन सी, RJD पार्टी बस यात्रा निकाल रही है। RJD पार्टी कौन सी यात्रा निकाल रही है, बस यात्रा निकाल रही है। R से क्या बनता है, रोहतक। J से क्या बनता है, झज्जर। D से क्या बनता है, दादरी, ठीक है भी। बस से क्या बनता है, भिवानी, और सह से क्या बनता है, सोनीपत। सह से क्या बनता है भी, समझ में आ रही मेरी बातें, ठीक है भी। KKP, करनाल मंडल के जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है, KKP। K से क्या बनता है, करनाल। K से क्या बनता है, कैथल। P से क्या बनता है, पानीपत, ठीक है भी। और अब बच गया फरीदाबाद, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, PM फ्री है। PM क्या है, फ्री है। PM क्या भी, फ्री। फ्री से क्या बन रहा है, फरीदाबाद। P से क्या बन रहा है, पलवल, और मैं से क्या बन रहा है, मेवात। ये आपको मैंने 6 प्रशासनिक मंडल में, मंडल है अपने, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं सारे आपको मैंने ट्रिक वाइज क्या कर दिया अभी बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझ में, या दोबारा बताऊं भी, ठीक है भी। ये लो भी कर लो नोट, कोई नहीं, हो गया नोट, आगे बढ़े। अब आपने बताना है, क्वेश्चन पे आ रहे हैं अभी, अपने बताना है कौन सा जिला किस मंडल में आता है अभी। फरीदाबाद में कौन सा जिला आएगा अभी, फरीदाबाद में PM क्या है, फ्री है, ठीक है भी। फरीदाबाद साथ क्या आएगा, नूह, ठीक है भी। गरम, G से क्या बनता है भी आपका, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ठीक है। रोहतक, RJD किस पर है भी, बस पर। रोहतक वाला किस में आ जाएगा, चरखी दादरी में। और एक बच गया करनाल, KKP, करनाल, कैथल और पानीपत, ठीक है। चीजें याद होंगी तो अपने आप चीजें क्या होंगी, मैच हो जाएंगी। अगर याद नहीं होंगी तो चीजें क्या नहीं होंगी, मैच नहीं होंगी। अगला क्या क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं भी, जी हैं भी लगभग 140। 130 से क्या आ जाएगा, 140। 130 से क्या आ जाएगा भी, 140, ठीक है भी। आप मेरे को ये बताओ, हरियाणा में जिले कितने हैं, 22। पुलिस जिले कितने हैं, पुलिस जिले 25 हैं। पुलिस जिले कितने हैं, 25। 22 तो जिलों में हो गए। एक कौन सा जिला अपना पुलिस जिला, जो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है, कौन सा, एक तो हांसी, दूसरा कौन सा है, मानेसर, तीसरा कौन सा है, डबवाड़ी, ठीक है भी। मतलब 22 तो जिले हो गए, लेकिन 3 ऐसे स्थान हैं, ऐसे शहर हैं जो जिले नहीं है लेकिन क्या हैं, पुलिस जिले हैं, ठीक है। और तहसील कितनी है हरियाणा में, तहसील 94। तहसील कितनी है हरियाणा में, 94। उप तहसील कितनी है, 94 का उल्टा क्या हो जाएगा, 49। 94 का उल्टा क्या हो जाएगा, 49। नगर पालिका कितनी है, 54। नगर पालिका कितनी है, 54। नगर निगम कितने हैं, नगर निगम, अरे बताओ कितने नगर निगम है हरियाणा में, पता नहीं, कोई बात नहीं भी। हरियाणा में नगर निगम है भी 11। कितने नगर निगम है भी हरियाणा में, 11, ठीक है। लेकिन कई लोग कह देते हैं 12 हैं जी, ठीक है, क्योंकि उनको पता है भी सोनू निगम का संबंध कहां से, फरीदाबाद से। सोनू निगम को नया नगर निगम बढ़ा देते हैं, लेकिन नगर निगम कितनी है हरियाणा में, 11, ठीक है। कितने नगर निगम है, 11। इसकी ट्रिक बताओगे 11 नगर निगमों को याद करने की, ये लो भी आज आपको बता देते हैं 11 नगर निगमों को याद करने की ट्रिक।
कैट्रिक है भी, क्या आप हर गुफा से मानेसर गए? हरियाणा के 11 नगर निगमों को याद करने की कैट्रिक है भी, क्या आप हर गुफा से कहां गए भी? मानेसर गए भी। कैसे क्या बनता है? करनाल। ठीक है भी। जैसे क्या बनता है? ऐसे क्या बनता है? अंबाला। ठीक है भी, ऐसे हो गया। पी से क्या बनता है? पानीपत। पी से दो बनते हैं भी, एक तो बनता है पानीपत और दूसरा बनता है भी क्या? पंचकुला। ठीक है भी। और गै से क्या बनता है? गुरुग्राम। गै से क्या बनता है? गुरुग्राम। ठीक है। यहां पर रह से क्या बनता है? रोहतक। रह से क्या बनता है? रोहतक बनता है। ठीक है भी। है से गुरुग्राम नहीं बनेगा, ऐसे क्या बनेगा भी अपना? हिसार। ठीक है भी। ऐसे क्या बनेगा अपना? हिसार। और ठीक है, गलती से हो गया ये। है से क्या बनेगा? हिसार। रह से क्या बनेगा? रोहतक। गै से क्या बनेगा? गुरुग्राम। गै से क्या बनेगा भी? गुरुग्राम बनेगा। और फै से क्या बनेगा? फरीदाबाद। फै से क्या बनेगा भी? फरीदाबाद। सै से क्या बनेगा? सोनीपत। और लास्ट में हो गया कौन सा? मानेसर। जिले देख लो कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं क्या नगर निगम? देखो भी आप, करनाल एक हो गया, यमुनानगर कितने हो गए? 2, अंबाला कितने हो गए? 3, पानीपत कितने हो गए? 4, पंचकुला कितने हो गए? 5, फरीदाबाद कितने हो गए? 6, सोनीपत कितने हो गए? 8, मानेसर कितने हो गए? 10 हुए ना? एक मिनट रुको। करनाल एक हो गया, यमुनानगर 2 हो गए। ठीक है। और अंबाला कितने हो गए? 3। और अंबाला के बाद क्या हो गया आपका? पैसे क्या हो गया? पानीपत। पैसे क्या हो गया? पंचकुला। कितने हो गए? 5। और एक रह गया हिसार 6, रोहतक 7, और इसके बाद गुरुग्राम 8, फरीदाबाद 9, सोनीपत 10 और मानेसर कितने हो गए भी? 11। ठीक है भी। अब मेरे को ये बताओ, किसी भी शहर को नगर निगम कब बनता है भी? नगर पालिका कब बनती है? नगर निगम कब बनता है? नगर परिषद कब बनता है? नगर परिषद कितनी है? नगर परिषद कितनी है हरियाणा में? 23 है। ठीक है। नगर पालिका वो होती है जहां पर जनसंख्या कितनी हो भाई? 50,000 तक हो। 50,000 से कम हो भाई, कितने से कम हो? 50,000 से कम हो तो क्या बनता है भाई? नगर पालिका होती है। ठीक है। और 50,000 से लेके 3 से कम हो, 50 से ज्यादा, 3 से क्या हो? 3 लाख से क्या हो? 50,000 से ज्यादा हो, 3 लाख से क्या हो? कम हो। तो क्या होता है अपना? नगर निगम नहीं होता, वो होता है भी क्या अपना? नगर परिषद होता है। क्या होता है? नगर परिषद। और नगर निगम क्या होता है? जिसकी जनसंख्या कितने से ज्यादा हो? 3 लाख से ज्यादा हो। जिसकी जनसंख्या कितने से ज्यादा हो? 3 लाख से ज्यादा, वो क्या होता है? अपना नगर निगम। बताओ नगर पालिका क्या होती है? 50,000 से क्या हो? कम हो। 50,000 से लेके 3 लाख से कम हो नगर परिषद, और 3 लाख से ज्यादा हो तो क्या होता है? नगर निगम। हरियाणा में कितने नगर निगम है? 11। नगर पालिका कितनी है? 54। ठीक है। नगर परिषद कितनी है? 23। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी है? 49। जिले कितने हैं? 22। और पुलिस जिले कितने हैं? 25। ठीक है भी। लो खींच लो, फोटो खींच लो, लो सारे नीचे कर दें आप। ठीक है भी। बातें आ रही है समझ में? फायदा हो रहा है इन चीजों का? अगर फायदा हो रहा है भी, प्लीज भाई सभी बच्चे चैनल को क्या करें भी? ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें भी, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है भी चैनल को। ठीक है भी। आगे बढ़े। देखो भी अगला क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन देखो भी बोला क्या? अभी क्या क्वेश्चन दे रखे हैं? हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग हैं। अभी मैंने पढ़ा कितने प्रशासनिक मंडल है हरियाणा में? हरियाणा में प्रशासनिक मंडल भी बताए थे कितने हैं? 6 हैं। मतलब पहली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? गलत। ठीक है। अगला है क्या? पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। पंचकुला है क्या मंडल हमारा? घर के एफ, घर के एफ में आता है पंचकुला? अरे आता है क्या? नहीं आता। ठीक है भी। मतलब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? ना ही तो ए और ना ही बी।
क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कितने प्रशासनिक मंडल हैं, 6। घर के एफ, जी से गुरुग्राम, ए से अंबाला, आर से रोहतक, घर GHAR, ये बताया था ना भी आपको मैंने, घर के एफ, घर के एफ, जी से क्या बनता है गुरुग्राम, एच से क्या बनता है हिसार, ए से क्या बनता है अंबाला, आर से क्या बनता है और के से क्या बनता है करनाल, और एफ से क्या बनता है फरीदाबाद। बताओ मेरे को पता है कितने प्रशासनिक मंडल हैं, 6। क्या पंचकुला नाम है इसमें? नहीं है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे हमारी? गलत। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे हमारी? गलत हो जाएंगी। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। पुलिस जिले कितने हैं? 25 हैं। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी है? 49। नगर पालिका कितनी है? 54। नगर परिषद कितनी है? 23। नगर निगम कितने हैं? 11। ठीक है। माने आखिरी नगर निगम कौन सा बना था? मानेसर बना था। कब बना था? दिसंबर 2020 में बना था। पहला कौन सा बना था? फरीदाबाद बना था। कब बना था? 1994 में बना था। ठीक है अभी आ रही बात समझ में? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर को पुनः नामकरण हुआ? अभी एक ही शहर अपना गुरुग्राम शहर है अभी। ठीक है अभी आप मेरे को यह बताओ भी गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब हुआ था? गुड़गांव का नाम है वो गुरुग्राम कब हुआ था? ये हुआ था अभी 13 अप्रैल 2016 को हुआ था। मेवात का नाम नू हो गया था और गुड़गांव का नाम क्या हो गया था? कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 2016 को। आ रही है बातें समझ में? समझ रहे रट्टा मार रहे हो? हाँ समझ नहीं है। तरीका सही है पढ़ाने का। ठीक है भी देखो भी हमें पता है प्राचीन नाम बताने हैं, वर्तमान और प्राचीन नाम बताने हैं इन जिलों में। वर्तमान नाम और प्राचीन नाम बताने हैं। सरिस्कम किसका प्राचीन नाम है? सरिस्का है प्राचीन नाम सिरसा। कनौर किसका नाम है? महेंद्रगढ़ का। कपिस्थल किसका नाम है? और पांडुप्रस्थ किसका है? पानीपत का। स्वर्णप्रस्थ किसका है? सोनीपत का। विराटनगर किसका है? पंचकुला का। सर्वदमन किसका है? सफेदों का। समझ में आ रही मेरी बात? इकदार किसका पुराना नाम था? फतेहाबाद का। इसवार किसका पुराना नाम था? हिसार का। अजीतनगर किसका नाम था पुराना? नया नाम अजीतनगर किसका है? गंदा गांव का। गंदा गांव कहां पर है? फतेहाबाद में। ठीक है अभी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कौन सा कॉरिडोर है अभी? जो उत्तर से जोड़ता है श्रीनगर से और दक्षिण से जोड़ता है कन्याकुमारी। ऐसा कॉरिडोर है जो उत्तर से किसको जोड़ता है? श्रीनगर को, और दक्षिण से किसको जोड़ता है? कन्याकुमारी को। मतलब श्रीनगर से लेकर कहां तक जाता है? वो कन्याकुमारी तक जाता है, जिसमें हरियाणा के 3 जिले कवर होते हैं। कितने जिले कवर होते हैं हरियाणा के? राज्य के इन सभी जिलों में निकलता है। सिवाय कहां से निकलता है? सिवाय नहीं निकलता भी कहां से? पंचकुला से। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहां से नहीं निकलता हरियाणा में? अब लेकिन ये पता होना चाहिए कहां से निकलता है। एक तो निकलता है कहां से? करनाल से। एक निकलता है कहां से? और एक निकलता है कहां से? सोनीपत से। ठीक है अभी अब याद कैसे रखेंगे? बस के। कोई भी चीज मांगते हैं किसके? देता नहीं है दोस्त, हम क्या कहते हैं उसको? बस के। यही दोस्ती थी, बस के। समझ में आ रही मेरी बात? आ रही बात समझ में? क्योंकि जीके है ना, जीएस जीके जितना पढ़ लेना उतना ही क्या होता है भी कम होता है। ये चीजें याद होती हैं। कैसे याद होती हैं? ट्रिक से याद होती हैं। अगर हम ऐसा याद करने की कोशिश करें तो चीजें याद नहीं होंगी। कौन सा निम्न में से कौन सी राजस्थान से सीमा साझा करता है भाई? ठीक है अभी कौन सी राज्य सीमा साझा करता है? भी भिवानी करता है भी। ठीक है भी और जो अपना नारनौल है भी एक मात्र ऐसा शहर है जिसने राजस्थान को कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से घेर रखा है भी। हरियाणा का नारनौल ऐसा शहर है भी जिसने राजस्थान को कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? भिवानी। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है बताओ? कैथल कब बना था? 89 में बना था। पंचकुला कब बना था? 1995 में बना था। पलवल कब बना था? 2008 में बना था। मेवात कब बना था? 2005 में बना था। बताओ सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? कौन सा है? पलवल है। और आखिरी जिला कौन सा बना था अपना? चरखी दादरी। कब बना? 2016 में बना है। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले की आता है? बहादुरगढ़ कहां पर आता है? बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं।
हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? कहां पर आता है? झज्जर में आता है। कहां पर आता है बहादुरगढ़ भाई? झज्जर में। ये 2 तरह क्वेश्चन है अभी। हरियाणा के निम्न से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है भी? यमुनानगर ऐसा राज्य, ऐसा जिला है भी जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। 2 से नहीं, कितनों से लगती है भी? 3 से लगती है भी। हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है भी? ऐसा कौन जिला है भी? वो जिला है भी कौन सा? सिरसा, जो पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है और किसके साथ? राजस्थान के साथ भी। ठीक है भी। हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्त ले हैं कि भी? क्या क्वेश्चन है आपका? रोहतक में पुलिस आयुक्त, रोहतक में है ना पुलिस कमिश्नरी। पुलिस कमिश्नरी कितनी है हरियाणा में? हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? अरे सीपीएलओ साहब बता दो। 5 है। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5। याद करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी? GF पास जा। क्या ट्रिक है इसको याद करने की? जी से क्या बनता है? गुरुग्राम। F से क्या बनता है? फरीदाबाद। पंचकुला, सोनीपत, झज्जर। कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 5। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5। कौन कौन सी है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। ठीक है अभी। तो क्वेश्चन क्या था अपना? रोहतक में पुलिस आयुक्त है, पुलिस कमिश्नरी है क्या रोहतक में? GF पास जा में रोहतक आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ये गलत हो जाएगा। सोनीपत में पुलिस है, सोनीपत में बनी है अभी। 4थी पुलिस कमिश्नरी अपनी कौन सी है? सोनीपत। 5वीं कौन सी है? झज्जर। लेकिन क्वेश्चन पुराना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं था अभी, तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ना ही तो A ना ही B। लेकिन अब वर्तमान समय में सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी है पड़ी भी। वर्तमान में सोनीपत में कितनी, वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी है हरियाणा में? टोटल 5। क्या ट्रिक है इसको याद करने की? GF पास जा। जी से, अरे जी से गुरुग्राम, P से पंचकुला, S से GF फरीदाबाद रह गया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। ठीक है अभी आज के इतना ही करवा रहे हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सभी बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फायदा हुआ है कि कोई?